हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए एसएससी CHSL का पेपर जीके एनालिसिस, जो कि 4 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट का है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते ही आपको इनमें याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट सवाल है, भारत सरकार द्वारा जारी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लीनर ईंधन को अपनाने से संबंधित, यानी क्लीनर ईंधन को अपनाना है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान चलाया। सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और MSME क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ $40 मिलियन के साथ ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य जो है ई-गवर्नेंस पोर्टल और किसान पंजीकरण एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली को एक ही पोर्टल पर लाए हैं। कौन सा राज्य? कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की ओर चलते हैं। संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन है। दूसरी में कमेंट में बताइए किसका वर्णन है दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कुलदीप हांडू ने 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीते हैं, वे निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वुशु खेल से संबंधित हैं। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 6 की ओर। सिगमो उत्सव मूल रूप से जन साधारण का त्यौहार है, जिसे फागुन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिगमो उत्सव जो है गोवा में मनाया जाता है। सिगमो उत्सव मूल रूप से गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 7 की ओर। निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जठरशोथ रोग। जठरशोथ रोग जो है हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल 8 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष कार्नावालिस कोड लागू किया गया है? तो कार्नावालिस कोड जो है 1793 में लागू किया गया था। 1793 में कार्नावालिस कोड लागू किया गया। नेक्स्ट सवाल 9 की ओर चलते हैं। भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल 10 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी में होकर बहती है? चंबा घाटी से होकर बहती है कौन नदी? रावी नदी। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट सवाल है बक्सा, जिसको कि बुक्सा भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट सवाल 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में मुख्य और मूलभूत पादप तत्व है। निम्न में से नेक्स्ट सवाल 13 की ओर। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। नेक्स्ट सवाल 14 की ओर चलते हैं। असम राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो असम राज्य में जो राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। आप बताइएगा बिहार राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट सवाल 15 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे द अवस्थिज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? किसने जो है द अवस्थिज ऑफ आमनगरी पुस्तक को लिखे हैं? तो सुभा शर्मा जो है द अवस्थिज ऑफ आमनगरी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में है? तो सूर्यधार झील जो है उत्तराखंड राज्य में है। सूर्यधार झील उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट सवाल 17 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण किया गया है? तो ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण बेंगलोर में किया गया है। बेंगलोर में ड्राइवर रहित मेट्रो कार का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट सवाल 18 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किसी भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता जो है भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है हानि के लिए जिम्मेदार है। जिससे मृदा का क्षारीकरण कर देंगे तो उसके पोषक तत्व की हानि हो जाएगा। मृदा का लवणता बढ़ा देंगे तो पोषक तत्व में हानि होगा। जल भराव ज़्यादा दिन तक रहेगा तो पोषक तत्व में कमी आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता। नेक्स्ट सवाल 19 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिए थे? तो चिन्हट के युद्ध में जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिए थे। नेक्स्ट सवाल 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? EBCDIC का पूर्ण रूप है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल 21 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने वाले प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेपो दर का प्रयोग। रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल 22 की ओर चलते हैं। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल 23 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है? तो मशीन पठनीय रूप से स्वीकार करता है प्रिंटर, यानी इसमें मशीनी भाषा का समझ है। मशीन पठनीय भाषा को स्वीकार करता है प्रिंटर। नेक्स्ट सवाल 24 की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को। रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल आर मिलग्राम को। नेक्स्ट सवाल 25 की ओर चलते हैं। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया? इसका सही आंसर होएगा एथलेटिक्स को। एथलेटिक्स को जो है दिसंबर 2020 में एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।